हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कक्षा में। तो आज की कक्षा जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होती क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। संख्याओं को लिखने और उसके नामकरण करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को शब्दों अथवा अंकों दोनों तरह से दर्शा सकते हैं, यानी कहे कि हम संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं या अंकों दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। संख्या पद्धति में आगे है नोटेशन। नोटेशन यानी अंकन होता क्या है। संख्याओं को अंकों में लिखने की प्रक्रिया को ही नोटेशन कहते हैं, यानी कि अगर हम संख्याओं को फिगर्स में लिखते हैं तो उसे हम नोटेशन कहेंगे। उसके आगे है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या है? न्यूमरेशन मतलब संख्याओं को शब्दों में लिखने की प्रक्रिया को न्यूमरेशन कहेंगे। अगर हम उसी नंबर को, जिस नंबर को हम फिगर्स में लिख रहे थे, अगर हम उसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं तो हमारा वो न्यूमरेशन कहलाएगा। जो उसके आगे टॉपिक है वो है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम यानी हिंदू अरेबिक संख्या। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में हम 10 प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं जो इस प्रकार है। वो जो प्रतीक है 10 सिंबल्स क्या हैं? वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हैं। ये जो नंबर्स है इसे हम डिजिट्स या फिगर्स भी कहते हैं। अब जो इसके आगे टॉपिक्स है वो है न्यूमरल। न्यूमरल किसे कहते हैं? न्यूमरल होते क्या हैं? वैसे डिजिट्स का समूह जिससे किसी संख्या का बोध हो न्यूमरल कहलाते हैं। जैसे अगर ये जो डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इसमें से 2 डिजिट्स का एक ग्रुप ले लूँ, जैसे 1 ले लूँ और 2 ले लूँ, तो वो क्या बन जाएगा? 12। तो वो जो ग्रुप है वैसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? न्यूमरल कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, जैसे 10 न्यूमरल हुआ, 12, 68 एंड 72। दीज आर न्यूमरल्स। उसके आगे क्या है? प्लेस वैल्यू सिस्टम मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान होता क्या है? किसी दी गई संख्या में अंकों का स्थान या स्थिति का वर्णन ही प्लेस वैल्यू सिस्टम कहलाता है। इस प्रक्रिया में हम किसी स्थान के स्थानीय मान को ज्ञात करने हेतु सबसे दाहिने ओर से शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे समझाता हूँ कि ये प्लेस वैल्यू सिस्टम या स्थानीय मान है क्या। तो प्लेस वैल्यू किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू वह स्थान या स्थिति है जहाँ पे वो नंबर लाई करेगा, जहाँ वो नंबर मौजूद रहेगा। जैसे कि मैं अगर आपने प्लेस वैल्यू टेबल देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं प्लेस वैल्यू टेबल पे हम लोग क्या करते हैं, दाहिने तरफ से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे लेके हम लोग दाएं से लेकर बाएं की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो उस जो टेबल में वो जो पर्टिकुलर नंबर है किस स्थान पे, किस प्लेस पे लाई कर रहा है, वो हमारा प्लेस वैल्यू होता है उस नंबर का। तो ये जो नंबर है, जैसे कोई भी नंबर वो किस प्लेस पे लाई कर रहा है, वो इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कहाँ पे लाई कर रहा है, वो हमारा प्लेस वैल्यू होता है उस नंबर का। चलिए अब मैं आपको उस टेबल के बारे में बताता हूँ। प्लेस वैल्यू टेबल से मैं इसे आगे आपको समझाता हूँ। तो ये है प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल्स में ये जो 1s, 1000, lakhs है, ये पीरियड्स कहलाते हैं। इसको फर्दर हम 1s को फर्दर हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, 1000 को 2 पार्ट्स में एंड lakhs को 2 पार्ट्स में। इससे आगे हम भी करोड़ को भी 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं। तो वो क्या है, 1s को फर्दर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो है 1s, 10s, 1000 के फर्दर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो है 1000, 10,000। lakhs को मैंने 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया, वो क्या है, lakhs एंड 10 lakhs। ठीक है, इस टेबल पे मैंने 5 नंबर लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। वो नंबर्स क्या है? 578 पहला है, दूसरा है 8321, थर्ड नंबर है 92,675, फोर्थ नंबर है
4,47,804। जो हमारा फिफ्थ नंबर है वह 61,73,582। तो सबसे पहला नंबर जो है 578, इसे हम न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो मैंने न्यूमरल फॉर्म आपको बताया कि वर्ड्स में लिखने को ही हम लोग न्यूमरेशन कहते हैं। तो न्यूमरेशन में इसको लिखेंगे तो क्या कहेंगे? 578। अब इसके प्लेस के आधार पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। 8 किस प्लेस पे लाई कर रहा है? यहाँ देख सकते हैं आप, 8 हमारा लाई कर रहा है वंस पे, तो 8 इंटू वंस इक्वल टू 8 होगा। 7 कहाँ लाई कर रहा है? 7 लाई कर रहा है आपका टेंस पे, तो 7 इंटू टेंस 70 हो जाएगा। 5 कहाँ लाई कर रहा है? 100 पे, तो 5 इंटू 100 500 हो जाएगा। ये जो फॉर्म है अगर हम इसे जोड़ दें, ठीक है, इसी सीरीज़ में, तो वो हमारा वो एक्सपेंडेबल फॉर्म बन जाता है, उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसी तरह मैंने दूसरा नंबर लिख रखा है यहाँ पे 8321। तो 1 जो है कहाँ पर हमारा लाई कर रहा है? वंस पे। 2 कहाँ लाई कर रहा है? टेंस पे। 3 कहाँ लाई कर रहा है? 100 पे। 8 कहाँ लाई कर रहा है? 1000 पे। तो जब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारा रिजल्ट है। फिर से अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा जो एग्जांपल है मैंने सेम लिख रखा है, इसको 2 वंस पे लाइक कर रहा है, ये 10 से ये 100, ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने इसे सबको ऐडअप कर दूँ, अगर प्लस का साइन देता तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। चलिए इसे आगे चलते हैं। अब जो नंबर सिस्टम में हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर। ये है क्या? फेस वैल्यू को हम अंकित मान भी बोलते हैं। मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में अगर मुझे कुछ न्यूमरल दिया गया है, अगर उसमें कोई भी जो डिजिट है उसका फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू मतलब किसी अंकित मान की होता क्या है, किसी अंक का वास्तविक मान या मूल मान ही फेस वैल्यू कहलाता है। यह अंकों की स्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि अंक 4 का अंकित मान 4 ही होगा बगैर उसकी स्थिति या स्थान को ध्यान में रखते हुए। मतलब क्या हुआ सॉरी, कि अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ या कोई न्यूमरल लेता हूँ, मान लीजिए 40 में आपका 4, मैंने उसको पूछा कि उसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो बगैर 40 में 4 की जो प्लेस है, किस प्लेस पे लाई कर रहा है उसको ध्यान में ना रखते हुए मैं सीधा बोलूँगा कि इसका जो फेस वैल्यू है 4 है। प्लेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू वही होता है जो उसका मूल मान है या वास्तविक मान है। ठीक है, तो 40 में इसका 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। अगर मैं पूछूँ 570 में 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। ठीक है, तो इसका जो मूल मान है, जो वास्तविक जो रियल वैल्यू है 5 का 5 ही रियल वैल्यू है, तो उसका फेस वैल्यू 5 ही होगा। ठीक है, तो आगे इसके आगे है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या है? डिजिट, किसी भी डिजिट्स का जो प्लेस वैल्यू है वो होता क्या है? किसी अंक का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान भी बोलते हैं। किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक की स्थिति या स्थान पर निर्भर करता है जहां वह अंक विद्यमान है। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ क्या? प्लेस वैल्यू मतलब कि अगर कोई नंबर हम ले, कोई भी न्यूमरल ले, जैसे मान लो 570 मैंने 570 लिया। अब उसे मैं प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो प्लेस वैल्यू टेबल है, अगर मैं दाहिने तरफ से उसको अगर डालूँ तो ये आपका हो जाएगा वंस, ये टेंस, ये 100। ठीक है, ये होता है। तो वही हुआ कि अगर किसी भी अंक का स्थानीय मान उस अंक की स्थिति या स्थान पर निर्भर करता है जहां वह अंक विद्यमान है। तो अगर मैं पूछूं कि 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 कहाँ पे है? 5 है कहाँ? 100 पे। तो ये जो 5 100 पे, तो इसका जो प्लेस वैल्यू वो क्या हो गया? तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। तो ये इसका प्लेस वैल्यू हुआ कि ये 100 पे लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो कि अगर 2 अंक इकाई स्थान पे है, मान लो कि 2 इकाई स्थान मतलब क्या? वंस पोजीशन पे है,
2 अंक इकाई स्थान पे है, तब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 × 1 होगी। उसी प्रकार मान लो 2 अगर सैकड़ा स्थान पे है, कहाँ पे, 100 पोजीशन पे है, तब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 × 100 200 होगी। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ प्लेस वैल्यू पे एक एग्जांपल है कि 7293486 का प्लेस वैल्यू ज्ञात करें। प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल आपको नंबर लिख देना है। यह मैंने एरो से दिखाया है कि जो दाहिनी तरफ से काउंट करेंगे, 6 किस प्लेस पे लाइक कर रहा है, 1s पे, 0 किस प्लेस पे लाइक कर रहा है, 10s पे, 8 कहाँ लाइक कर रहा है, 100 पे, 4 कहाँ लाइक करेगा सॉरी 1000 पे, उसी प्रकार 3 लाइक कर रहा है 10,000 एटसेट्रा एटसेट्रा। 7 कहाँ लाइक कर रहा है, 1 करोड़ पे। तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया कि कौन सा पर्टिकुलर नंबर किस प्लेस पे लाइक कर रहा है, वो उसका प्लेस वैल्यू होता है। और इसी में मैं अगर पूछूं कि 7 का प्लेस वैल्यू, तो आपने जान लिया कि 7 करोड़ होगा, ये 7 करोड़ पे लाइक कर रहा है, करोड़ पोजीशन पे। इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। इस फेस वैल्यू विल बी 7 इटसेल्फ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है उसमें हम जो वैल्यू है उसको कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेट कैसे करते हैं। जैसे कि अगर कोई वैल्यू बड़ा वैल्यू दिया हुआ, करोड़, लाख, 1000 सब उसमें है, तो उसे हम कैसे कॉमा के जरिए अलग अलग करके दिखाएंगे। तो वो देखिए, जो पीरियड्स में होता हूँ मैं आपको बता दूँ क्या हो। पीरियड्स होते हैं करोड़, लैक्स, 1000 और 100, ये सभी पीरियड्स हैं। अगर हम इस हर एक पीरियड्स के बाद कॉमा लगाते हैं तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं हर एक पीरियड को। ठीक है। जैसे कि ये टेबल मैंने बनाया है, ये देखिए, ये पीरियड्स हो गया करोड़, लाख, 1000, वंस। इससे फर्दर मैंने डिवाइड किया, वंस, 10, 1000, वंस को 1000 को 1000, 10,000, लैक्स को लैक्स एंड 10 लैक्स, करोड़ को करोड़ एंड 10 करोड़। ये पीरियड्स, ये सभी आपके पीरियड्स हैं। ठीक है। अब जो आपको डिवाइड करना है वो करोड़, लैक्स, 1000 एंड वंस में करना है, ना कि 10 करोड़ के बाद करोड़ के 10 करोड़ के बाद करोड़ है तो इसके आगे कॉमा लगा दो। नहीं, ये करोड़ के बाद कॉमा लगेगा, लाख के बाद कॉमा लगेगा, 1000 के बाद कॉमा लगेगा। ये मेन पीरियड्स है आपका। इस पीरियड्स के बाद ही हमें कॉमा लगा के इसको सेपरेट करना है किसी नंबर को। जैसे कि एक नंबर यहाँ दे रखा है, गिवन नंबर है, कितना है ये, देखो ये 7, ये नंबर दे रखा है, मैंने इसे प्लेस किया टेबल पे। तो प्लेस कैसे करते हैं, अपने राइट मोस्ट हैंड से लेते हैं और वो लेफ्ट तक जाते हैं। तो 8 किस पोजीशन पे लाई करेगा, 1s पे, ये 0 कहाँ, 10s पे, 9 कहाँ, 100 पे, आपका 4000 पे, 2 कहाँ, 10,000 पे, 6 कहाँ लाई करेगा, आपका लैक्स पे, 5 10 लैक्स पे, करोड़ कहाँ, 7 कहाँ करेगा, करोड़ पे। तो ये आपका प्लेस वैल्यू आपने जान लिया, प्लेस वैल्यू इसका ये है। अब इसको हम न्यूमरल वर्ड्स में लिख लेते हैं। वर्ड्स में क्या नंबर है, ये वर्ड्स में है 7 करोड़ 56 लाख। देखो 7 करोड़ से मैंने कैसे लिखा, 7 करोड़, ये 7 करोड़, करोड़ पे लाइक कर रहा है, 7 करोड़। अब ये लैक्स में 10 और लैक्स दोनों है, मतलब 56 लाख। फिर इसके बाद है 24,000, 1000 पीरियड में है ना, और इसके बाद वंस क्या है, 908। तो इसको हम कॉमा से इस तरह डिवाइड करेंगे, देखो सेपरेट करेंगे। 7 के बाद एक कॉमा दिया मैंने, 56 के बाद एक कॉमा दिया, लाके 1024 के बाद एक कॉमा दिया, फिर इसके बाद कॉमा नहीं देना है। ठीक है। अब इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा, देखो 7 किस पोजीशन में लाइक कर रहा है, 7 करोड़ पोजीशन लाइक कर रहा है, इसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देंगे। फिर 5 किस पोजीशन में लाइक कर रहा है, 10 लाख, प्लस 6 किस पोजीशन में लाइक कर रहा है, लैक्स पे। उसी प्रकार 2 10,000, 4,000, 900 पे, और 0 10s पे, 8 1s पे। तो अगर आपको कोई पूछे कि एक पर्टिकुलर नंबर दे दे, वो पूछे कि आपको ये सेपरेट पीरियड्स को हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार सेपरेट कीजिए, तो आपको सेपरेट इस प्रकार करना है कि हर एक पीरियड्स के बाद एक कॉमा लगा देना है। ठीक है। और कॉमा लगा देना, फिर उससे पूछे कि अगर इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखो, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इस प्रकार कर सकते हैं कि जिस पोजीशन पे वो लाई कर रहा है, आपको सिंपल उस नंबर पे उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 7 × 1 करोड़, करोड़ पोजीशन पे है तो 1 करोड़ से, ये 10 लाख पे है तो 5 × 10 लाख, 6 पे है तो 6 × 1 लाख,
ठीक है, ये वैल्यू है 1, 10, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल देना है। अब उससे भी बड़ा नंबर एक मैंने दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है 85 लाख 85 करोड़ 31,72,069 है ना। अब इससे देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में दाहिने तरफ से लिखना शुरू करेंगे। ये इसका सब इन सब का पोजीशन कहाँ पे है, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो देखो ये करोड़ एक पीरियड है, ये दोनों एक करोड़ पीरियड है, करोड़ को अलग किए, ये लाख पीरियड है, लाख को अलग किए, ये 1000 है, 1000 को अलग किए, ये वंस है, वंस को एक साथ रहने दिए। तो ये हमारा सेपरेटिंग पीरियड, सेपरेट किसी भी नंबर को सेपरेट करने का एक फॉर्मूला है कि उसको हर एक पीरियड के बाद कॉमा दे के अलग करते हैं। अब उसका एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको समझा दिया, अब देख लो, ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद जो एक लास्ट अब इसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम में, वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में क्या था, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में आपको ये था, ये टेबल था। उसी प्रकार जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वैसा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री के द्वारा मान्य है, या सभी कंट्री इस पे सभी कंट्री में ये आपका रन करता है यही सिस्टम। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्री में ये सिस्टम आपका रन करता है, एक्सेप्टेबल है सभी कंट्री के द्वारा, वो ये है। इसमें पीरियड्स आपका इस प्रकार रहते हैं कि ये बिलियंस होता है, जो करोड़ में हमने है तो उसे बिलियन लिख दिया, ये मिलियन है, ये 1000 है, ये वंस है। वंस को फर्दर कैसे, वंस तो सेम है जो हिंदू अरबिक में है, वंस, टेंस, 1000, सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000 में 1000, 10,000, 100,000। बिलियंस में क्या है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन, उसके बाद होगा 100 बिलियन, एटसेट्रा एटसेट्रा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इस पे मैं कुछ एग्जांपल बनाता हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक नंबर है आपका ये मान लो 53684 ये नंबर है। ठीक है, इससे मैं इस टेबल पे मुझे रखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो इसे मैं कैसे रखूँगा, अगर मान लो मैं इस 4 को इसके दाहिने तरफ से चलता जाऊँ, इसको वैल्यू प्लेस करूँ, तो ये 4 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 6 इधर आएगा, ये आपका 3 इधर आएगा, ये 5 इधर आएगा। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे नंबर में अगर मैं इसे वर्ड्स में लिखूँ सॉरी, ये वर्ड्स में कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये किस पोजीशन में लाइक कर रहा है, 10,000 में। ठीक है, और ये 1000 में, तो मतलब ये हो गया आपका 53,000। ठीक है, 53,000। अब ये कहाँ पे है, 100 पोजीशन में 6, तो 600, 8 कहाँ है, 10 पे, 0 कहाँ है, 1 पे, तो ये हो जाएगा आपका 684। ठीक है, 684। तो इसको मैं इसको मैं अगर फर्दर इसको कॉमा अगर सेपरेट करना चाहूँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को, तो सेपरेट कैसे करूँगा, ये आप देख लो, ये 53,000 यहाँ पे ख़त्म, ये कॉमा दिया मैंने, 684 ये हो गया। ठीक है सॉरी, इसके बाद मैं एक बड़ा नंबर से आपको समझाता हूँ। ये बड़ा नंबर है, जैसे 49637582 ये नंबर सिस्टम में मैंने लिया। मान लो एक मैं टेबल के नीचे एक लाइन देता हूँ, अब मैं इसे लिखूँगा, प्लेस करूँगा, जैसे 2 वंस पे है, 8 पे है, 5 है,
7 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है। ठीक है, ये नंबर ठीक है, 49637582। अब देखो ये नंबर मैंने लिखा, ठीक, ये नंबर मैंने लिखा। अब इस नंबर को मैं न्यूमरल फॉर्म में लिखूंगा। न्यूमरल क्या है, वर्ड्स में लिखने को न्यूमरल कहते हैं, ठीक है, सॉरी न्यूमरेशन कहते हैं, न्यूमरेशन फॉर्म में लिखूंगा। न्यूमरेशन क्या है इसका, इसका जो न्यूमरेशन होगा ये होगा आपका, देखो टेबल, देखो टेबल से समझ में आएगा। ये आपका 49 किस पोजीशन पे है, 10 मिलियन, ये मिलियन है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 49 मिलियन, 49 मिलियन, और कितना है 600 सॉरी 600,000 637 582। ठीक है, ये आपका ये जो है न्यूमरेशन हो गया। अब इसे मैं अगर सेपरेट करूँ पीरियड्स के हिसाब से तो कैसे सेपरेट करूँगा, देखो यहाँ मिलियंस को अलग कर देते हैं, 49 मिलियन, फिर 1000 को अलग करेंगे, 637,000, उसके बाद है 582। ये हो गया आपका, कॉमा से मैंने इससे पीरियड्स को अलग कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बिल्कुल करें आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। अगर वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट्स जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू।